हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनीवर्स गाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकी सीजन 1 की। कहानी शुरू होती है 2012 की एवेंजर्स से, जहां लोकी ने अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश की थी, बट हमारे एवेंजर्स ने उसे रोक लिया। बट एवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन के लिए की गई टाइम हाइस्ट के कारण टेसरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है, जिससे वो वहां से इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ दुनिया के दूसरे कोने में लोकी एक बार फिर से अपने वर्ल्ड डोमिनेंस के प्लान्स के बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ एक अलग प्रकार का पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं और सीधा लोकी पे स्लो मोशन टाइम स्टिक से अटैक करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से थे, जो टाइमलाइन का ध्यान रखते हैं। यहाँ उनके ऑफिस में लोकी को मिस मिनट्स का कार्टून देखकर पता चलता है कि पहले मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइन बिना किसी ऑर्डर के एक दूसरे से टकरा रही थी, बट फिर टाइम कीपर्स ने उन सभी को एक सीक्रेट टाइमलाइन में संयोजित कर दिया। और अब अगर कोई अपने निर्धारित पथ से भटकता है तो सीक्रेट टाइमलाइन पर आए खतरे के चलते टीवीए उसे वेरिएंट घोषित करके उसे प्रोन कर देता है, जिससे वो अल्टरनेट टाइमलाइन की बनी ब्रांच वहीं खत्म हो जाती है। इस अपराध के चलते लोकी को भी टीवीए के कोर्ट में जज रवोना रेनस्लेयर के सामने पेश किया जाता है, जहां वो ये दलील देता है कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि वो एवेंजर्स थे जिन्होंने टाइम ट्रेवल करके मुझे इस समय फंसा दिया। बट फिर उसे पता चलता है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना सीक्रेट टाइमलाइन का पार्ट था और उसका वहाँ से भागना नहीं। बट उसे यहाँ से मोबियस बचाता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोकी उसकी मदद कर सकता है। इस सब से लोकी पहले तो भागने की कोशिश करता है, बट उसे पता चलता है कि टेसरेक्ट यहाँ काम नहीं करता। और तो और इन लोगों के पास पूरी ड्रॉर है इन्फिनिटी स्टोन से भरी हुई, जिन्हें ये पेपर वेट्स की तरह यूज़ करते हैं। जिसके बाद लोकी को लगता है कि ये पूरे विश्व की सबसे पावरफुल जगह है। जिसके बाद मोबियस उसे एक रिकैप दिखाता है कि उसकी बची हुई ज़िंदगी कैसी होती अगर वो सीक्रेट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलता। यहाँ लोकी पहले अपनी माँ और फिर फादर ओडिन की डेथ देखने के बाद फाइनली अब अच्छा बन चुका था कि तभी थेनोस उसे मार देता है। अब अपनी मौत का मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद लोकी मोबियस की मदद करना प्रेफर करता है। जिसके बाद मोबियस लोकी को बताता है कि लोकी का एक डेंजरस वेरिएंट टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है। जिसके बाद ये दोनों इन्वेस्टिगेशन पे निकलते हैं, जहां मोबियस जेट स्कीज के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है। इसके बाद लोकी को पता चलता है कि कोई भी एपोकलिप्टिक इवेंट में जाकर टाइमलाइन के साथ कुछ भी कर सकता है और उसकी वो गतिविधियां किसी भी प्रकार से वेरिएंट्स के रूप में रजिस्टर भी नहीं होंगी, क्योंकि वो टाइमलाइन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने वाली है। जिसके बाद टीवीए इविल लोकी को मेगा हरिकेन में ढूंढ लेते हैं, जो कि अर्थ के फ्यूचर में है, और उन्हें पता चलता है कि इस लोकी के पास एन्चांटमेंट की पावर्स हैं, जिनकी मदद से वो लोगों के दिमाग से खेल सकता है। और तो और ये फीमेल वेरिएंट है लोकी का, जिसका नाम है सिल्वी, और उसने टाइमलाइन को रीसेट करने वाली डिवाइसेस पूरी सीक्रेट टाइमलाइन में फैला दी हैं, जिससे एक साथ काफ़ी सारे नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाते हैं। और जब टीवीए के सारे सोल्जर्स टाइमलाइन में इन्हें ढूंढने में लगे हुए थे, तो ये सीधा पहुंचती है टीवीए टाइम कीपर्स को मारने के लिए। बट तभी लोकी भी वहां पहुंचता है और कहता है मैं भी शुरू से यही करना चाहता था। बट सिल्वी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, और इतने में रवोना भी वहां आ पहुंचती है। और उससे बचने के लिए लोकी अपने साथ साथ सिल्वी को भी एक वर्स्ट एपोकलिप्टिक इवेंट में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां एक प्लेनेट का मून उससे टकराने वाला होता है। बट अब लोकी का टेम्पैड भी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था, और यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करने के अलावा इन दोनों के पास सर्वाइवल का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। और इसी सपोर्ट के नाम पर बॉन्डिंग के चलते लोकी ट्रेन पर ड्रंक हो जाता है, जिसके लिए उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और जैसे तैसे ये दोनों इवैक्यूएशन शिप तक पहुँचते हैं, जो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अपनी मौत को गले लगाने के इंतज़ार में बैठे थे, और सिल्वी अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे जब वो केवल छोटी बच्ची थी, टीवीए वालों ने उसे उठाकर उसकी टाइमलाइन को इरेज कर दिया, जिसमें मेजरली रवोना ही इन्वॉल्व थी, और उसी के टेम्पैड को चुराकर सिल्वी टीवीए से भागने में कामयाब हो पाई, जिसके बाद की पूरी ज़िंदगी उसने भागते हुए ही गुजारी है। ये सब सुनने के बाद लोकी सिल्वी को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तभी इस प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। बट ये दोनों अलग ही तबाही मचाने के मूड में थे। इन दोनों को अपने ही वेरिएंट पे क्रश हो जाता है, जिसकी वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में एक बड़ी सी नेक्सस स्पाइक क्रिएट होती है, जिसकी मदद से टीवीए वाले उन्हें ढूंढ लेते हैं और वापस कस्टडी में रखते हैं, जहां से लोकी को एक मेमोरी लूप प्रिजन में भेज दिया जाता है, जहां लेडी सिर्फ लोकी को बहुत ज़्यादा दर्द देती है, वो भी बार बार अनेक बार।
जिसके बाद मोबियस की इंटेरोगेशन में लोकी टीवीए के एजेंट्स का सच बताता है कि वो सब भी वेरिएंट्स हैं जिनकी स्मृति विलोप कर दी गई है, बट इससे पहले इनकी भी रियल लाइफ हुआ करती थी। जिसके बाद मोबियस अपनी बॉस रेवेना रेंसलेयर के पास ये कन्फ्रंट करने जाता है क्योंकि वो काफ़ी सालों से अच्छे दोस्त थे। बट उसका टेम्प पैड चेक करने के बाद मोबियस को पता चलता है कि लोकी सच बोल रहा था। इसके बाद वो सबको सब कुछ बताने जाने ही वाला था, बट रवाना को इसका पता चल जाता है। जिसके बाद रवाना बिना कोई दया दिखाते हुए मोबियस को प्रोन कर देती है और फाइनली सिल्वी और लोकी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है क्योंकि वो इन दोनों को प्रोन होता हुआ देखना चाहते थे। इसके बाद यहाँ हंटर B15 की एंट्री होती है, जिसको पहले ही सिल्वी ने अपनी एन्चांटमेंट से टीवीए से आज़ाद कर दिया था, जो इन दोनों को फ्री कर देती है। जिसके बाद ये दोनों टीवीए के गार्ड से लड़ते हैं और फाइनली सिल्वी एक टाइम कीपर की गर्दन उड़ा देती है और उसका सिर फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए नीचे आता है, जिसको देखने के बाद पता चलता है कि टाइम कीपर्स रियल नहीं थे बल्कि वो केवल रोबोट्स थे। ये इस शो की फोरशैडोइंग थी, मिस्चीफ विद द गॉड ऑफ मिस्चीफ। खैर, इसके बाद वो दोनों इस चीज़ पर डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी रवाना लोकी को प्रोन कर देती है। बट हमें पता चलता है कि प्रोन होने के बाद लोग मरते नहीं हैं बल्कि एक वॉइड नाम के अल्टरनेट डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जो एग्जिस्ट करता है एट द एंड ऑफ टाइम, जहां लोकी भी अपने वेरिएंट्स के बीच उठता है, जिनमें से एक एलिगेटर है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है और एक डाग भी है। और वो सभी इसे यहाँ से ले जाते हैं इस डायमेंशन के प्रोटेक्टर अलायत मॉन्स्टर से बचाने के लिए, जो सब कुछ निकल जाता है। बट क्योंकि लोकी सर्वाइवल में एक्सपर्ट है, इसीलिए इनके अलावा भी काफ़ी सारे लोकी के वेरिएंट्स यहाँ मौजूद हैं जो अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को मेंटेन करते हुए एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीवीए में सिल्वी को पता चलता है कि लोकी एक्चुअल में मरा नहीं है, तो वो भी खुद को प्रोन कर लेती है। जिसके बाद वो सीधा वॉइड में उठती है जहां उसे मोबियस मिलता है और ये दोनों साथ मिलकर लोकी को भी ढूंढ लेते हैं। इसके बाद सिल्वी कहती है कि वो शायद अलायत को एन्चांट करके उसके पार जा सकती है, जहां उन्हें इस पूरे इल्यूजन का मास्टरमाइंड मिलेगा। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले लोकी, सिल्वी और लोकी मोबियस के बीच कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं, जहां ये अपने फितरत के अगेंस्ट दूसरों में दोस्त ढूंढता है और उन पर भरोसा भी करता है, जिसके चलते मोबियस वहां से गुड बाय बोलकर टीवीए को संभालने निकल जाता है और ओल्ड लोकी अलायत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे एसगार्ड का ही इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जो कि काफ़ी था सिल्वी को अलायत को एन्चांट करने के लिए। इसके बाद हमें एक पुराना सा कैसल दिखता है जिसे सिटाडेल ऑफ टाइम कहा गया है और हमें यहाँ इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मैन दिखता है जिसने अपनी मर्जी से अभी तक की पूरी कहानी को कंट्रोल किया था और टाइम के एंड तक भी सिर्फ यही बच पाया है, जिसकी वजह से इसको नाम मिला है ही हू रिमेन्स। बट एक्चुअली में ये कैंग का ही एक वेरिएंट है जो बताता है कि वो फ्यूचर अर्थ का एक साइंटिस्ट है, नथानियल रिचर्ड्स, जिसने मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाया और निकल पड़ा अपने ही वेरिएंट से दोस्ती करने के लिए। बट उसके सभी वेरिएंट्स उसकी तरह फ्रेंडली नहीं थे। उनमें से कुछ पूरे मल्टीवर्स को जीतना चाहते थे, जो कि एक मल्टीवर्सल वॉर को स्टार्ट कर देता है, एक ऐसी वॉर जो सब कुछ ख़त्म कर देती है। बट फाइनली उसने इस वॉर को एंड किया और टीवीए को बनाया ताकि वो सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन को बचा सके। अब क्योंकि टीवीए इसी के लिए काम कर रही थी तो वो पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकती, बट ये एक मल्टीवर्सल वॉर या फिर उसी के इवल वर्जन से बेटर है। बट अब वो ये सब करते करते बोर हो चुका है और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने रिवेंज के लिए मुझे मार सकते हो, बट अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर से एक बार उसके सारे वेरिएंट्स आएंगे और फिर से मल्टीवर्सल वॉर होगा। बट लोकी और खुद ही हू रिमेन्स के समझाने के बावजूद सिल्वी उसे मार देती है। जहाँ ये सीरीज़ ख़त्म होती है, बट कैंग के मरते ही सेक्रेट टाइमलाइन में से मल्टीपल ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते अब हम कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स को एमसीयू में अलग अलग जगह पर देखेंगे। जैसे अब सीजन 2 में हमें विक्टर टाइमली देखने को मिलेगा और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड में तो इन्होंने पूरी काउंसिल ऑफ कैंग ही दिखा दी थी। इसके अलावा लोकी अब वापस टीवीए पहुंचता है तो यहाँ पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो चुकी है, जहाँ मोबियस और कोई भी इसे नहीं पहचान रहा। वहीं दूसरी तरफ रवाना अपने अलग ही मिशन पे निकली है। वैसे कॉमिक्स में ये कैंग की लव इंटरेस्ट थी, जिसका अभी तक तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन एमसीयू में एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते इसके सीज़न 2 के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ। होप सो कि आप भी होगे। और इस क्विक रिकैप के बाद आप लोगों को मोस्टली अब सब याद आ भी गया होगा, और अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
follow the Omniverse Guide.